अच्छा जी, क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली। जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करण नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी। सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है। कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की। आपने करण के लिए एक बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज़ डेड फ्रॉम इनसाइड। शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या नाम रखे हम, चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज़्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को हो ना 47 साल का लड़का, सब पाप है क्या 47 साल का होना? रजत, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? रणवीर, जो रिश्तों का आप हालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं, तो ये जो घालमेल है आपके साथ और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? घालमेल कुछ करता रहता आप हूं। सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान भी अच्छे सर्टिफिकेट है सारे, नहीं पसंद तो वापस दे दे। नहीं, लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर, किसी को गलत नहीं बोला ना? नहीं। आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा। क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे, अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? तो जिस दिन से आप इंटर हुए हो, स्टार्टिंग डे से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, कहीं ना कहीं इससे आपको तो माइलेज जरूर मिला है। आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है। वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलजी, वो एक अपॉलजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं करता। को लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। आप घर के लाडले हैं जी। और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो आप। दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो। लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है। देखिए, अगर टाइटल मिल भी गया, जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी? देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे ये बोलेंगे कि यार के डिजर्विंग तो कोई और था। आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए, जैसे आपको अविनाश ही चलाने लग गए। तो आपको इन 2 बैसाखियों की जरूरत क्यों है? सबने मुझे कहा, पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिलिए, बाहर मत मिलिएगा। करण बार बार समझा रहे हैं जी। उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा। हाँ, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। तो आप क्यों सॉरी बोल रही? आई डोंट वांट टू बी विवियन, आई कांट बी विवियन कि मैं एटीट्यूड या एरोगेंस किसी को दिखाऊं। किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास, करेक्ट, जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फर्क क्या है? चलिए, हो गया। सलमान जी जैसा कहते हैं, महान शिल्पा जी की महान बातें। तो भाई मीडिया राउंड के बाद जो है ईशा सिंह ने मीडिया के सामने भी एक बार माफी मांगी थी, और ईशा सिंह ने मीडिया राउंड के बाद जो है करणवीर मेहरा से भी माफी मांगी है, जो 1-2 बातें उन्होंने बोली, क्योंकि मीडिया ने आज पूरे तरीके से एक्सपोज किया है करण के बारे में। जो इन्होंने एज सेविंग करी थी, एक लड़का बोला, मतलब एक बुढ़ा बोला था, बुढ़ा लड़का जो कि अंदर से मर चुका है, और जो वो बात करी थी चीप होने वाली बातें, ये सारी बातें आज सामने आई और उसका जवाब फिर ईशा के पास था नहीं। तो इसीलिए जो है ईशा ने उसके बाद में करण से भी माफी मांगी है। और जो है रजत से भी काफी सारे सवाल हुए हैं, लेकिन प्रोमो में अभी एक ही सवाल सामने दिखाई दे रहा है, वो भी एक व्यक्ति पूछ रहा है। पिछले बार यही रिपोर्टर याद होगा जो नैजी ने इन्हें लताड़ दिया था, तो ये जो रिपोर्टर है ये पूछ रहे हैं कि भैया तुम लोगों को धमकी देते हो पाड़ दूंगा, अब भी कहते हो बाहर मिल फाड़ दूंगा, तो भाई आपको भगवान का डर है या नहीं? इनको ना थोड़ा सवाल में करेक्शन करना चाहिए था कि भाई आपको कानून का डर है या नहीं, कि बाहर कानून नाम की चीज है या नहीं, आपको क्या लगता है?
ये पूछना चाहिए था। भगवान यहाँ क्या कर लेंगे भैया, वो बाहर किसी को पाड़ देगा तो, है ना। तो ये पूछना था कि आपको कानून नाम की चीज का डर है या नहीं, कि बाहर कानून व्यवस्था है या नहीं, क्या लगता है आपको, ये पूछना चाहिए था। थोड़ा सा सवाल में करेक्शन जरूरी था इनके, लेकिन ठीक है, पूछा तो है। चलो, तो ये है पूरा मामला जो अभी हमने सारे प्रोमो आज देखे हैं। आज जो है ये मीडिया राउंड होने वाला है, लाइव में ये खत्म हो चुका है, मतलब लाइव 24 चैनल पर खत्म हो चुका है, और आज ये एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। 4 घंटे का मीडिया राउंड शूट हुआ था भाई, अब ये हमें 1 घंटे में कितना दिखाएंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी आज के एपिसोड में। आप लोगों की क्या राय इस सब के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।